एमपी के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में शिकारपुर स्थित अपने निज निवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला करते हुए कहा, पिछले रविवार को छिंदवाड़ा के सोसर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेशर्मी से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, जबकि इसकी स्वीकृति हमारे शासनकाल में हुई थी और इनकी तो आदत बन गई है, बच्चा कहीं होता है और मिठाई यह बांटते कहीं और है। इसके अलावा कमलनाथ ने भाजपा में मची गुटबाजी से कांग्रेस को संभावित फायदे के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा की अंतर्कलह से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जनता के सेवक हैं और जनता जिताएगी हमें। भाजपा और सिंधिया समर्थक विधायकों के संपर्क में होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, हमारे संपर्क में भाजपा के बहुत से विधायक हैं, जो विधायक छोड़कर गए थे उनमें से भी अधिकतर हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उनको कांग्रेस में वापस लेना है या नहीं यह स्थानीय संगठन ही तय करेगा। देखिए, आज ये बात नहीं कर पा रहे बेरोजगारी की, महंगाई की, तो कैसे गुमराह किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे ध्यान मोड़ा जाए, अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, ये इनकी राजनीति है। ये G20 की बात करने लग जाएंगे, कहेंगे हम जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, इसका हम करेंगे, हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे। ये सब ध्यान मोड़ने की बातें। आज आम जनता को, आज जो साधारण व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, उसको तो महंगाई से मतलब, उसको तो रोजगार से मतलब, उसकी तो कोई बात करता नहीं। साहब, ये जो है अभी जो राजनीति में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो लूज टाक के आ रहे हैं। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ तुमको शर्म आना चाहिए, ये मतलब जो है प्रतिमा यहाँ से हटा दी। आप बोल रहे कि देखिए, मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोलने में तो माहिर है, आप सब गवाह हैं। कौन सी प्रतिमा मैंने हटाई? मैंने तो बनवाई है, जगह जगह सब प्रतिमा बनवाई है, और ये झूठ बोल रहे हैं। ये सोचते हैं कि इनके झूठ से जनता समझ जाएगी। जनता शराबबंदी की उम्मीद कर रही थी, शिवराज सरकार ने अहाताबंदी कर दी, तो उसके बाद दावा किया जा रहा है कि महिलाएं। मैंने तो कह दिया, ये मदिरा प्रदेश बन गया। ये तो क्या आपकी सरकार आएगी शराबबंदी होगी? ये हम तय करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। हम ऐसे कोई घोषणा इस तरफ या उस तरफ नहीं करना चाहते। सर, तात्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट को गिरा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बता रहे थे कि कांग्रेस में उनका कद कम हो रहा है। आज ग्वालियर में उनके क्लब पे छापा पड़ता है, जो लोग वहां पर पत्ते खेलते हुए अधिकारी गिरफ्तार होते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? आप क्या भाजपा में उनकी सियासत बरकरार रहेगी? अब वो जाने और भाजपा जाने, मुझे क्या मतलब उनका क्या असर है। मैं तो ये जानता हूँ कि ग्वालियर का महापौर हम जीते, मुरैना का महापौर हम जीते, ये बात जानता हूँ। पर उनका क्या, उनके और बीजेपी के बीच में क्या है, वो जाने और बीजेपी जाने। कमलनाथ जी विधानसभा चुनाव में जो है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सोसर या छिंदवाड़ा? ये मैं तय करूंगा सबसे बात करके। मतलब ये अभी आप बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो कितने के साथ सरकार बनाएंगे? मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि जो इस तरह की घोषणा करो। शिवराज सिंह तो कहते 200 पार। हाँ, मैं ये सब बातों में नहीं पड़ता। ओल्ड पेंशन को लेकर के क्या नजरिया है आपका? मैंने तो घोषणा कर दी, बहुत दफा ये कह दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कह दिया, और मैंने तो बहुत सारी चीजें कह दी हैं। संविदा के बारे में कहा है, अतिथि शिक्षकों के बारे में कहा है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आज जो आउटसोर्स है, आउटसोर्स की भी नीति होनी चाहिए। इसमें क्या आरक्षण होगा, इनको क्या पेंशन मिलेगी, इनको प्रोविडेंट फंड का क्या होगा। पर ये तो आउटसोर्स इसलिए देते हैं कि एक ठेकेदार को दे देते हैं, ठेकेदार से कमीशन ले लेते हैं। तो जिसको अगर 8,000 रुपए मिलने हैं, उसको 6,000 रुपए मिलते हैं, और वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बेरोजगार हो जाएगा। कि ठेके से ये कमीशन लेते हैं। आप एक सीधा हिसाब लगा लीजिए, पिछले 8-10 महीनों में इन्होंने कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं। आउटसोर्स की बात नहीं करना, सिंचाई विभाग के, PWD के, और इन ठेके, ये कर्जा लेके ये बड़े बड़े ठेके देते हैं। ये बड़े ठेके देते हैं जिसमें 20-25% एडवांस होता है।
एडवांस से अपनी कमीशन निकाल लेते हैं और योजना जाए बाढ़ में। देखिए, मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, वो मेरा लक्ष्य है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, आप पीछे रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बहुत सब कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मैंने ये बात हो गई। बात ये है कि मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं उस किसी कुर्सी की खोज में नहीं हूँ। मध्य प्रदेश सही पटरी पर चले। आज ऐसा प्रदेश जहाँ हमारे पास हर प्रकार के संसाधन है, हमारे पास जमीन है, क्या नहीं है हमारे प्रदेश के पास? खाली एक चीज नहीं है, पोर्ट नहीं है, पर उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना चाहता है, वो हरियाणा या पंजाब में अपना उद्योग लगाएगा। और मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं लगाते यहाँ? कहते हैं जी हर कदम में तो चपरासी से लेके ऊपर तक तो भ्रष्टाचार है, ये जमीन ही अलॉट नहीं करते। हम त्रस्त हैं। ये नीति बना लेना, अच्छी बुकलेट बना लेना, इंदौर में ये इन्वेस्टमेंट समिट, वो भी एक मजाक बन गया है। ये 6वां या 7वां इन्वेस्टमेंट समिट था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद कहते थे इतने लाख करोड़ रुपए आएंगे, और उसका टोटल मैंने किया, ये 33 लाख करोड़ रुपए। 33 लाख करोड़ रुपए तो देश में नहीं होता, पर ये कहते 33 लाख करोड़ रुपए उसका टोटल कर लीजिए, आने चाहिए। एक दफा 5वां था या चौथा था इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें आया अखबारों में कि छिंदवाड़ा में हाँ कोई 500,000 करोड़ रुपए का उद्योग लगाएगा। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पता चला है कौन है, तो उसमें नागपुर की फैक्ट्री थी, कोई नागपुर के उद्योगपति थे। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं हमने तो फॉर्म भर दिया था, हमें फॉर्म दिया था भरने के लिए, हमने फॉर्म भर दिया। हाँ, हम कोई आने वाले नहीं है। सीधी बात है। ये तो ऐसा मजाक, जनता को मूर्ख बनाओ। पर क्या कोई निवेश इस टाइप ऑफ नाटक नौटंकी से निवेश लगाएगा? ये तो जब तक विश्वास नहीं होता। और यही मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो। जब मैंने भी एक सम्मेलन किया था, मुकेश अंबानी से सब कोई उसमें पार्टिसिपेट करे थे। मैंने इन्वेस्टमेंट समिट नहीं कहा, मैंने कहा मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा आप देखिए, या माफिया का हुए। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध, क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मिलावट से होगी? जब मैंने ये मिलावट की चेकिंग करी, पान मसाला से लेके दूध, मिठाई, किस चीज में मिलावट नहीं, तो मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे मिलावटी दूध समझते थे मध्य प्रदेश। अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है। तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूं, सस्ती शराब, घर घर में शराब, और इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इनका लक्ष्य था। महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी मीडिया में देख रहे हैं, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है, और पुलिस प्रशासन और पैसे से पूरी शासकीय यात्रा है। ये विकास यात्रा नहीं है, शासकीय यात्रा, शासकीय संसाधन। ये कोई छिपी बात नहीं है, वो तो ऑर्डर निकालते हैं कलेक्टर, इस जगह ये होगा। और 160 जगह में इस विकास यात्रा का स्थानीय विरोध हुआ है। ये आप सबने पढ़ा है। और मैंने तो कहा था ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। इनको निकालनी थी तो हिसाब यात्रा निकालते, 18 साल का ये हिसाब देते, पर ये 18 साल का जब हिसाब नहीं दे पा रहे, मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। अब कितनी बेशर्मी से ये मांग सकते हैं, इसकी भी एक हद होती है। ये जानते हैं 11.5 महीने मुझे मिले थे,
मेरा हिसाब जनता के पास है और मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर जिले जिले में जाता हूं, मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं किसका कर्जा माफ हुआ। मैं पूछता हूं आपको 100 यूनिट 100 रुपए में मिली, पेंशन की बात हुई, ये तो जनता इसका जवाब देती है, मुझे इसकी क्या जवाब देने की आवश्यकता। तो ये जो है करोड़ों में ये ले रही है 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्जा। 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन, इसका एवरेज निकालें, 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन इनका कर्जा है और ये कर्जा करोड़ों का कर्ज इवेंट बाजी में खर्च, ये आज इनकी हालत है। ये कैसे हुआ? हाँ? ये घोषणाएं कर रहे हैं पिछले 3-4-5 महीने में, अगले 3-4 महीने में जो करेंगे, इसमें से कौन सी लागू होनी है अगले 7 महीने में? इसकी कोई प्रक्रिया नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं, घोषणा कर दी। अभी कहा है कि मैं बहनों को दूंगा 1,000 रुपए, लाडली क्या है, लाडली बहन को 1,000 रुपए दूंगा। कब देंगे, किसको देंगे, कौन सी महिलाओं को देंगे, इसका नाम निशान नहीं। मैं तो कहता हूं अगर ये इनके मन में सच्चाई होए तो ये 1 साल का पैसा जमा कर दे, महिलाओं को दे दे, साल एक इंस्टॉलमेंट हो इस साल का, ये 3 महीने दे के रोक देंगे, तब कहेंगे इसका हम संविदा का हम ये एक्शन लेंगे। ये तो सब घोषणाएं हैं, 20,000 घोषणाएं 18 साल में करी है। ये आज प्रदेश की हालत है जहां हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। मैं जिले जिले में दौरा करता हूं और जो सुनने को मिलता है, मालवा निमाड़ में लहसुन 1 रुपए का, टमाटर का क्या भाव, लोग फेंक रहे हैं टमाटर, किसान परेशान, भटकता हुआ नौजवान। आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है और शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं कि हम 1 लाख को रोजगार देंगे, हर 3-4 महीने ये घोषणा करते हैं। मैं तो कहता हूं आप जो रिक्त पद है उसकी तो भर्ती कर दीजिए। अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो इस कर्जा का उपयोग जो हमारे संविदा में है उनको रेगुलराइज कर दीजिए। ये तो पूरा इवेंट मैनेजमेंट में जाता है, इनका मीडिया का खर्चा क्या है ये बात निकलेगी 7 महीने बाद। इसका तो हम एक व्हाइट पेपर निकालेंगे जब हमारी सरकार बनेगी कि इन्होंने इन सालों में मीडिया में कितना पैसा खर्च किया। ये बात, ये तस्वीर आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं में अलग चीज होती है। ये बजट लाएंगे, बजट में लंबा चौड़ा अलॉटमेंट दिखाएंगे, हम सुनाई पड़ रहा है ना, लंबा चौड़ा अलॉटमेंट दिखाएंगे, पर जब इसके वितरण की बात आए, जब पैसा देने की बात आए, भेजने की बात आए, तब उसका 10% होता है। पिछले आप सब बजट उठा के देख लीजिए, लंबी चौड़ी बातें, ये केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए। तो छिंदवाड़ा के केस में बता रहे थे कि 1455 करोड़ रुपए का था, ये मैंने बनवाई थी ये योजना। सब जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं देश के, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस रीजन में होना चाहिए कि बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर, बाकी जिलों को भी इसका लाभ हुए। हॉस्पिटल तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ही, तो उस हॉस्पिटल को डुप्लीकेट करने का कोई फायदा नहीं। मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब इसमें से अब बोलो क्या करें। इसमें से इन्होंने कैंसर यूनिट को काट दिया, कार्डियक यूनिट को काट दिया और न्यूरो यूनिट को काट दिया। ये 9 मंजिल की बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी, घटा के 7 मंजिल कर दी। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी का सारा बजट इन्होंने काट दिया। आज यूनिवर्सिटी की हालत आपके सामने है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज जो सैंक्शन हुआ था, उसकी भी हालत आप जान रहे हैं, उसकी भी पूरी बजट काट दी गई है। मैंने फुटबॉल एकेडमी के लिए प्रयास किया था, उसके लिए कोई बजट सैंक्शन नहीं हुआ।
वैसे ही अगर हम सेंट्रल जेल की बात करें और अन्य जो विकास प्रोजेक्ट्स थे, सब पे रोक लगा दिया गया। ये तो विकास की हुई बात। पिछले चलते दिनों में आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं छिंदवाड़ा में। किसान आत्महत्या का मामला अभी 2-3 दिन पहले आया, मोखेड़ ब्लॉक से, नरसला ग्राम से। यहाँ प्रशासन विकास यात्रा निकाल रही है और एक तरफ हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के धर्म टेकरी में एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस 2 दिन तक इस केस को दबा के रखी। ये सब आपके सामने है। तो प्रशासन, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, कानून व्यवस्था